काला पीलिया उत्पत्ति, लक्षण व निदान। काला पीलिया एक आम यकृत लीवर विकार है जो कि कई असामान्य चिकित्सा कारणों की वजह से हो जाता है। काला पीलिया होने पर रोगी को सिर दर्द, लो ग्रेड बुखार, उल्टी, जी मचलाना, भूख कम लगना, त्वचा में खुजली और थकान महसूस होना, किसी काम में मन नहीं लगना, शरीर टूटा टूटा सा महसूस होना, त्वचा व आँखों का सफ़ेद भाग पीला सा पड़ जाना, पेशाब गाढ़ा हो जाना, यह हेपेटाइटिस बी कहलाता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आयुर्वेदिक चिकित्सक विकास बिहानिया आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक हमारे खान पान से जीवन शैली पर आधारित है। काले पीलिए के लक्षण व उपचार। काला पीलिया क्या है, कैसे उत्पत्ति होती है? काला पीलिया से पीड़ित रोगियों के तमाम लक्षणों में हल्का बुखार, थकान, कमजोरी, भूख की कमी, वजन घटना, उल्टी, जी मिचलाना, हल्के रंग का मल, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द, गाढ़ा पेशाब होना, शरीर में जलन, कुछ मरीजों को खुजली सी भी महसूस होने लगती है। आइए जानते हैं हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, ई। ये 5 तरह के हेपेटाइटिस पाए जाते हैं जो हमारे लीवर के अंदर ही मौजूद बीमारियों को जन्म देते हैं। अगर सही समय पर इसका उपचार हो जाता है, आदमी को इसके सिम्टम पता लग जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही संकेत देने लगता है किस बीमारी से हम पीड़ित हैं। हम अपने आँख को देखकर, शीशे में देखकर या किसी को भी दिखाकर इसके सिम्टम को पकड़ सकते हैं। जब तक इसके सारे सिम्टम समझ में आते हैं, आदमी बहुत परेशान हो जाता है। हेपेटाइटिस के लक्षण जो मैं आपको बताए हैं, पेट दर्द, बुखार रहना, उल्टी आना और थकान महसूस होना, जी मचलाना और कमज़ोरी महसूस होना, ये सारे के सारे सिम्टम काले पीलिए के, जिसे हेपेटाइटिस बी भी कहते हैं, ये हमारे सारे के सारे लीवर से प्रभावित करने वाले सिम्टम नज़र आते हैं। क्योंकि आदमी की जब भूख कम हो जाती है, शरीर टूटा रहता है, थकान महसूस होती है, हर तरह से किसी में काम में मन नहीं लगता, ये सारे सिम्टम हमें पीलिए के विकृत रूप को काले पीलिए की तरफ ही लेकर चला जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम सही डायग्नोस नहीं कराते, सही ट्रीटमेंट नहीं कराते, सही चेकअप नहीं कराते, हमारे शरीर के अंदर कौन से सिम्टम हमारे लीवर को ख़राब करने वाले, फिर यही आगे बढ़कर लीवर सोरासिस यानी कि लीवर का कैंसर भी बन जाता है। सही ढंग से लंबे समय तक बीमारी को झेलते रहना, ये आदमी की फितरत रहती है। पहले तो झाड़ फूंक पर यकीन करता है, जब सिम्टम बिगड़ते चले जाते हैं, चेहरे का रंग भी काला होने लगता है, आंखें पीली हो जाती हैं। ये काले पीलिए के बहुत ही भयंकर सिम्टम आदमी को नज़र आने लगते हैं, जिससे आदमी परेशान हो जाता है और लीवर को ऐसे सेहतमंद रख सकते हैं। ये चीज़ खाएं, हरी सब्जियां, पपीता, खीरा, सलाद, नारियल पानी, टमाटर जूस, अंगूर, मूली, ब्राउन राइस, किशमिश, बादाम, ये चीज़ें ना खाएं। अधिक तेल वाले पदार्थ ना खाएं, तला भुना पदार्थ ना खाएं, मीट मछलियों का सेवन, डिब्बा बंद कोई भी चीज़ें ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे भोजन में अगर इस्तेमाल हो जाती है तो हमारे लीवर सही ढंग से इन्हें पचा नहीं पाता। आइए जानते हैं
क्या है हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस सी वायरस HCV यकृत लीवर की एक बीमारी है जिसके कारण बनता है काला पीलिया, जिसे हेपेटाइटिस सी भी कहा जाता है। भारत के उत्तरी भाग में इसे काला पीलिया कहते हैं। इसका इलाज नहीं किया गया तो वह सोरासिस या लीवर का कैंसर कारण बन जाता है। ये कैसे फैलता है? अध्ययन में पता चला है कि इसके जो सिम्टम हैं, आँखों के स्किन में पीलापन दिखाई देना, थकान महसूस हो जाना, पेट दर्द होना, यूरिन अधिक आना, पीले कलर का आना और मल का रंग भी सामान्य से अलग हो जाना, उल्टी हो जाना, यह हेपेटाइटिस बी की तरह ही पेरेंटल मार्ग से फैलता है, जिसे संक्रमण व्यक्तियों को दूषित रक्त चढ़ाया जाता है और उन व्यक्तियों के संपर्क में आने से ये फैलता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी जब हो जाता है तब वह लीवर में कार्बन रहता है, तब काला पीलिया हो जाता है। इसे लीवर डैमेज होने पर कैंसर जैसी बीमारियां होती है। इस बीमारी में मरीज का रंग काला पड़ने लगता है, इसलिए इसे काला पीलिया कहा जाता है। ये सिम्टम आप देख सकते हैं जो हमें बार बार नज़र आते हैं उन रोगियों के अंदर जिनके थकान महसूस, बिस्तर पर पड़े रहना, चेहरे का रंग भी ब्लैक सा होना शुरू हो जाता है। ये हेपेटाइटिस HB वायरस वाला काला पीलिए के सिम्टम नज़र आते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अगर सही तरह से इसका उपचार नहीं किया जाता, यदि आप अच्छी जीवन शैली चाहते हैं तो अपने खान पीन, रहन सहन के तरीके बदल दीजिए, आप इससे ठीक हो सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अगर समय पर उपचार किया जाता है तो काला पीलिया ठीक हो सकता है। काले पीलिए में आयुर्वेदिक उपचार बहुत ही कारगर माने जाते हैं, क्योंकि इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट एलोपैथिक में नहीं है, और अगर आप कहें तो इसका कोई सही ढंग से ट्रीटमेंट लोग करते नहीं हैं, और लक्षण देखकर ही उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ें ज़्यादा कारगर होगी। आमतौर पर जो चीज़ें उपलब्ध हो वो बेहद आसान आयुर्वेद में परहेज से ठीक हो सकता है एक काला पीलिया। मूली का रस व पत्ते, मूली के हरे पत्ते काली पीली के लिए बहुत लाभकारी हैं। मूली के रस में इतनी ताकत होती है, वह खून व लीवर को, हेपेटाइटिस सी को ठीक करने में बहुत ही बिलारुबन को निकाल देता है। दिन में 2 बार अगर आप 1-1 गिलास का इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे बच जाते हैं। टमाटर का रस काले पीलिए के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें विटामिन C पाए जाते हैं। इससे लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में सही ढंग से ताकत देते हैं। इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले में भी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे सूखा मुरब्बा कैसे भी आप ले सकते। नींबू, पाइनएप्पल लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मात्रा थोड़ी ध्यानपूर्वक लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस क्या होता है? लीवर को स्वस्थ रखने के आसान व घरेलू उपाय बहुत ही कारगर हुआ करते हैं। नीम के पत्ते का रस एंटी वायरस होता है जो शरीर के अंदर हेपेटाइटिस के इलाज में बड़ा ही कारगर व सहायक होता है। अक्सर आपने देखा होगा, हाथी कितना बड़ा जानवर है, वो पीपल के पत्ते खाता है। अगर हम हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में उसका उपचार करें या घरेलू उपचार से बहुत जल्दी राहत मिल जाती है, और यही हमारे लीवर को मजबूत बनाता है। सुपाच्य भोजन अगर आप करते हैं,
आपकी लीवर की सारी गड़बड़ियाँ ठीक हो सकती है। बहुत सुंदर तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आप मेरे चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। जानकारी अच्छी लगे तो धन्यवाद। जय हिंद।